Good morning everyone. Welcome to the Nexus Academy to develop the passion of learning. This is the second part of chemical reaction and equation. आज हम लोग इसमें टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ने वाले हैं. टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन यानी केमिकल रिएक्शन जो हैं वो कितने टाइप के होते हैं. टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन मीन्स व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. तो पहला टाइप जो हम लोग को पढ़ना है, ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है. फर्स्ट टाइप जो है दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन. सेकेंड है डिकम्पोजिशन रिएक्शन. थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड द फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. एंड डिकम्पोजिशन जो रिएक्शन जो हैं दैट इज ऑफ थ्री टाइप. ये डिकम्पोजिशन का जो है सब टाइप समझिए. एक होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, सेकंड होता है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन और एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, है ना. मीन्स टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन: कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. एंड इफ यू टॉक अबाउट डिकम्पोजिशन रिएक्शन देन दैट इज ऑफ थ्री टाइप: थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन एंड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन. ये थर्मल डिकम्पोजिशन जो है ये हीट के बेसिस पे है. हीट ना. फोटोलाइटिक फोटोन से आया है, ये सनलाइट से रिलेटेड है, सनलाइट. और इलेक्ट्रोलाइटिक जो है वह इलेक्ट्रिक करंट की ना, इलेक्ट्रिक करंट के बेसिस पे है. मीन सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये इलेक्ट्रिसिटी ना, इलेक्ट्रिसिटी. जब हीट की बात आती है तो हीट के बेसिस पे भी दो टाइप होते हैं. एक होता है इंडोथर्मिक डिकम्पोजिशन और एक होता है एक्सोथर्मिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन. बस इतना ही टाइप होता है, ठीक है. ज़्यादा कुछ तो है नहीं. कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. And decomposition reaction is of three types: thermal decomposition, photolytic decomposition, electrolytic decomposition. Thermal means the reaction that take place in presence of heat, and the reaction that take place in presence of sunlight, and the decomposition reaction that take place in presence of electric current or electricity is called electrolytic. हीट के बेसिस पे अगर बात करते हैं तो हीट के बेसिस पे दो और ना रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक. जहाँ पे हीट देना पड़े रिएक्शन को करवाने के लिए उसे हम लोग बोलते हैं इंडोथर्मिक, यानी हीट एब्जॉर्ब होगा. वहाँ पे हीट क्या होगा, यहाँ पे एब्जॉर्ब होगा. और इसमें हीट क्या होगा, रिलीज होगा. तो अगर हीट एब्जॉर्ब होता है यानी अगर हम लोग को हीट सप्लाई करना पड़ता है रिएक्शन को करवाने के लिए, दैट इज कॉल्ड इंडोथर्मिक रिएक्शन. और अगर रिएक्शन के टाइम में, ठीक है, एट द टाइम ऑफ रिएक्शन अगर हीट रिलीज होता है ना, तो उसे हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें. अब हम लोग एक एक करके वन बाय वन सबके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे. कॉम्बिनेशन क्या है, डिकम्पोजिशन क्या है ना. ओके, थोड़ा सर्च कीजिए. तो हम लोग यहाँ पे टाइप 1 यानी टाइप 1 और टाइप 2 यानी दो जो टाइप है कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उन्हें हम लोग जो है
एक साथ डिफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है और एग्ज़ाम में अक्सर ना इन दोनों से जो है मिला हुआ क्वेश्चन भी आता है। तो कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्या? बोलेंगे द नेम इट सेल्फ सजेस्ट दैट देयर मस्ट बी कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस। यानी नाम से ही पता चलता है कि कॉम्बिनेशन का मतलब दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन करते हैं और कंबाइन करने के बाद जो है फर्दर जो है एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण होता है। तो वैसे रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। मीन्स when two or more than two chemical substances, when two or more substances, more than two or more than two substances combine together when two or more than two chemical substances combine together to form a single complex compound, then that is called combination reaction. When two or more than two कैसा substance बोलेंगे? simple substance, two or more than two simple substances combine together to form a single complex compound with new characteristic। एक नई लाइन हम लोग ऐड करेंगे हमेशा हर ना टाइप में, with new characteristics और new properties, with new characteristics और new properties, with new properties and that is called combination reaction, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कार्बन को ही हम लोग जो है बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो क्या मिलेगा? बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। दो केमिकल सब्सटेंसेस, दो रिएक्टेंट है, कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाया। रिएक्टेंट कितना है? 2 रिएक्टेंट है। प्रोडक्ट कितना है? 1 ही प्रोडक्ट आपके पास है, 1 प्रोडक्ट है। बोलेंगे दो या दो से अधिक रिएक्टेंट जब कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सारे कंबाइन होकर के एक के साथ जुड़ गए, है ना। ठीक इसी प्रकार और कुछ देखना चाहते हैं, देखिए आप मैग्नीशियम वाला केस में देख लीजिए, वही होता है। मैग्नीशियम जब बर्न करता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो क्या बन जाता है? मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन जाता है, MgO बन जाता है ना। इसमें भी दो रिएक्टेंट कंबाइन किया और बना क्या? एक प्रोडक्ट बना। तो ये सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन हैं। अब हम लोग बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। डिकम्पोज, द नेम इटसेल्फ सजेस्ट दैट देयर मस्ट बी डिकम्पोजिशन ना, देयर मस्ट बी स्प्लिटिंग डाउन ऑफ complex compound into simple substances। decomposition, decompose means to split, means to break down। जब दो या दो जब एक कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डिकम्पोज होता है, टूटता है, स्प्लिट कर जाता है और टूटने के बाद दो या दो से अधिक छोटे छोटे सिंपल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, देन दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन और नॉट। बोलेंगे व्हेन टू और मोर, यहाँ पे तो व्हेन टू और मोर देन टू सिंपल सब्सटेंसेस कंबाइन टुगेदर, जब जुड़ रहे थे तो कॉम्बिनेशन। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? व्हेन अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, when a complex compound decomposes or split, डिकम्पोज मतलब स्प्लिट करना है ना, ब्रेक डाउन होना, टू और more than two simpler substance। यहाँ पे सिंपल सब्सटेंस कंबाइन कर रहे थे, बन रहा था एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन रहा था। लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पहले से है, स्प्लिट करके टू और मोर देन टू सिंपलर सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं। बोले
when a complex compound decomposes or splits to form two or more than two simple substance. Then that is called डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल से इसको भी हम लोग क्लियर करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें क्या क्या दिख रहा है, कैल्शियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है ना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड? जी बिल्कुल है। तो यही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को अगर हम लोग स्ट्रांगली हीट करते हैं, इफ़ कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम CO3 कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट इज स्ट्रांगली हीटेड यानी हीट देते हैं, देन इट डिकम्पोजेज टू फॉर्म CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये दिख रहा है आपको, ठीक है, और ये सिंपल सब्सटेंस दो दिख रहा है आपको। एंड दिस इज द रिवर्स ऑफ दिस इज द अपोजिट ऑफ दिस, एंड डिकम्पोजिशन एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर जस्ट इनवर्स अपोजिट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के उल्टा है। यहाँ पे दो कंबाइन होकर एक बनाए, यहाँ पे एक था टूटने के बाद दो बना। आपके ना फर्दर नॉलेज के लिए कैल्शियम कार्बोनेट केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, और इसका कॉमन नेम जो है दैट इज लाइमस्टोन। ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, यू हैव टू आंसर लाइमस्टोन। और जब टूटने के बाद जो है चूना जो बना है, पाउडर जो है, फाइन पार्टिकल्स हैं, फाइन पाउडर हैं, ये है आपका क्विक लाइम। दिस इज द कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम। और ये तो कार्बन डाइऑक्साइड को पता है कैल्शियम कार्बन लाइमस्टोन एंड क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड। ये है चूना, पत्थर है, रॉक है, मार्बल की तरह पत्थर है ये, और ये फाइन पाउडर्स हैं। ओके चलिए तो क्वेश्चन आपका ये आता है कि वाई कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन आर कंसिडर्ड अपोजिट ऑफ ईच अदर, वाई दे आर कंसिडर्ड अपोजिट ऑफ ईच अदर, then you will have to answer that in combination reaction two or more than two simple substances combine together to form a single product, whereas in decomposition reaction a complex compound decomposes to form two or more than two simpler substance, and explain with example. Okay, that's all. Now we will learn about the three subtype of decomposition reaction. Just we have discussed that there are three types of decomposition: thermal decomposition, photolytic decomposition and electrolytic decomposition. तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लें और ठीक है जल्दी से कीजिए, फटाफट कीजिए। अब हम लोग डिकम्पोजिशन का जो 3 टाइप्स था उसके बारे में पढ़ते हैं। पहला डिकम्पोजिशन का टाइप, पहला थर्मल डिकम्पोजिशन। फर्स्ट क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या है? Means the reaction that take place in presence of heat, the reaction that take place in presence of heat. By supplying of it, and the reaction that take place, दो बार टेक लिख दी है, the reaction that take place in presence of heat or by supplying of heat is called thermal decomposition reaction. That is called thermal decomposition reaction. The reaction that take place in presence of heat is called thermal decomposition reaction. For example, अभी जस्ट जो है एग्जाम्पल देखे थे कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को CaCO3 को
हीट दिया था आपने, हीट देने के बाद CaO प्लस CO2 का फॉर्मेशन हुआ था। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। और दूसरा टाइप है आपका, दूसरा टाइप है अच्छा, एक बार इसको भी थोड़ा देख लीजिए थर्मल डिकम्पोजिशन के बारे में। हीट के बेसिस पे जो रिएक्शन को दो टाइप में जो बताए थे आपको, इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। ज़्यादा कुछ नहीं जानना है, ये हम लोग इंडोथर्मिक एग्जांपल बोल सकते हैं, क्योंकि आपको हीट देना पड़ रहा है, रिएक्शन को कैरी करने के लिए हीट आपको सप्लाई करना पड़ रहा है। बिना हीट के रिएक्शन जो है परफॉर्म नहीं होगा। दैट्स वाई इसे हम लोग इंडोथर्मिक का एग्जाम्पल में भी हम लोग लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। CaCO3 जब उसे हीट दिए तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट दी तो बन गया कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये तो थर्मल डिकम्पोजिशन हो ही रहा है, क्योंकि हीट देने से हो रहा है। साथ ही साथ हीट देने की वजह से जो रिएक्शन कैरी आउट होता है उसे हम लोग इंडोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, ना कि रिलीज़ हो रहा है। रिलीज़ हो रहा है क्या साथ? नहीं, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। दूसरा एक और एग्जांपल इसी का देख लीजिए, हीट जहाँ पे रिलीज़ हो रहा होगा। हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन का टाइप लेकिन नहीं बोलेंगे बॉस, याद रखिएगा। हम इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक की अभी बात कर रहे हैं। ये इंडोथर्मिक एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं, क्योंकि हीट आप दे रहे हैं, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, तब जाकर रिएक्शन हो रहा है। लेकिन वहीं अगर हम बात कर दें CaO, पहले से आपके पास CaO है, उसमें अगर वाटर आप ऐड करते हैं तो जैसे ये वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन करेगा तो बन जाएगा CaOH का होल 2 प्लस साथ में क्या रिलीज़ होगा तो बोलेंगे हीट रिलीज़ होता है। ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या ये? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, थर्मिक रिएक्शन। और ये था इंडोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक रिएक्शन। आई होप इट इज़ क्लियर, है ना। तो चलिए इसको हटाइए यहाँ से, इसको कोई अभी ज़रूरत नहीं है। अब दूसरा टाइप हम लोग देखेंगे। क्या दूसरा टाइप बता दीजिए फटाफट आप लोग, अगर याद है तो। बोलिए क्या कि दूसरा टाइप फोटोलाइटिक, PHOTO, फोटो LYTIC, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। बार बार लिखना पड़ रहा है, डिकम्पोजिशन शॉर्ट में डिकम्पोज, ठीक है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। द रिएक्शन फोटोलाइटिक क्या है? फोटो मीन्स सनलाइट, द रिएक्शन दैट टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सिंपली लिख दो क्या? सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट। द रिएक्शन दैट टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। याद रहेगा, ज़्यादा कुछ लिखना नहीं, वही रिएक्शन तो है, बस लिख देना आपको। क्या हीट के बदले में क्या लिखेंगे? सनलाइट लिख देंगे वहाँ पे, ठीक है। रिएक्शन, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। जब सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड, है ना, AgCl एंड AgBr, अगर ये सनलाइट कांटेक्ट में जब जाएगा ना बॉस, सनलाइट जब आपको जो है सप्लाई करेंगे AgCl को या AgBr को, ये डिकम्पोज हो जाएगा। क्या होगा? Ag अलग और Br2, ठीक उसी प्रकार Cl है ना, यहाँ पे Cl2 और यहाँ Br है, तो बोलेंगे Ag प्लस Br2। तो ये डिकम्पोज हो गया, क्योंकि लोग तो पढ़ ही रहे हैं डिकम्पोज ना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन टूटने वाला, तो ये टूट रहा है। देखिए क्या हो रहा है, AgCl यानी सिल्वर का क्लोराइड, Ag फॉर सिल्वर, Cl फॉर क्लोरीन। सिल्वर क्लोराइड जब सनलाइट दिया तो Ag अलग हो गया और Cl2 अलग चला गया। Ag यहाँ पे भी क्या हुआ? Ag अलग हो गया, Br2 अलग हो गया। तो ये है आपका फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल। दिस टू रिएक्शन आर द एग्जाम्पल ऑफ फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन फोटो स्टूडियो ऑफ ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। अब तो इसका यूजेज कम हो गया, लेकिन पहले के टाइम में जो फोटो स्टूडियो में जो है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी जब ना निकाला जाता था, प्रिंट आउट किया जाता था, उसमें ये सॉल्यूशन का ये AgCl और AgBr सॉल्यूशन में जो है डुबो करके रील को साफ करने के बाद धूप में रख देते थे। धूप में रखने के बाद वह यह रिएक्शन परफॉर्म होता था, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और जो है आपको जो है फ़ोटो मिलता था, ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो मिल पाता था। सो दिस रिएक्शन इज़ वेरी एसेंशियल और वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फोटो स्टूडियो ना, फॉर ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी टू ऑब्टेन द ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। तो एग्जाम में आपका आता है कि विच टू इंपॉर्टेंट केमिकल सब्सटेंसेस आर यूज फॉर ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। कौन से ऐसा दो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के लिए यूज़ किया जाता है? Your answer should be silver chloride and silver bromide are the two chemical substances. Silver chloride and silver bromide are the two chemical substances that is used for black and white photography in photo studio. Okay, clear? अब हम लोग थर्ड टाइप को ना पढ़ेंगे
जो है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक मीन्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन का वैसा टाइप जो इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में जो परफॉर्म हो। मीन्स द डिकम्पोजिशन रिएक्शन that take place in presence of electricity, or you can say इलेक्ट्रिक करंट है ना। तो डिकम्पोज यहाँ पे भी होगा, यानी स्प्लिट करेगा, डिकम्पोज होगा, टूटेगा, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट आपको सप्लाई करना होगा डिकम्पोज करने के लिए। ये तीनों तरीका है डिकम्पोज करने का, यानी कि हम लोग किसी भी कंपाउंड को तोड़ रहे हैं सिंपल सब्सटेंस में, है ना, लेकिन तोड़ने का तरीका अलग अलग है। पहला था थर्मल डिकम्पोजिशन, जो कि हीट के बेसिस पे हम लोग स्प्लिट किए उसे। ये है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसको हम लोग जो है सनलाइट के प्रेजेंस में हीट किए। और ये है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसे हम लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई दे करके उसे हम लोग डिकम्पोज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के देखा जाए तो मान लीजिए एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें वाटर रखा हुआ है H2O। तो दो हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोड यूज़ कर लेंगे। एक बीकर है जिसमें वाटर जो है रखा हुआ है, एक बीकर में क्या रखा हुआ है, वाटर रखा हुआ है। तो इस वाटर को अगर हम लोग डिकम्पोज करना चाहते हैं तो मान लीजिए यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड यूज़ कर लिए, ठीक है, दो इलेक्ट्रोड है आपका। इन दोनों इलेक्ट्रोड को हम लोग वो दो वायर से जोड़ दिए। एक वायर को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से दूसरे एंड को नेगेटिव टर्मिनल से ऐड कर दिए। उसके बाद मान लीजिए कि यहाँ पे एक स्विच था, इस स्विच को हमने ऑन कर दिया। जैसे स्विच ऑन होगा ना, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, यानी H2O जो था जिससे आपने क्या पास किया, इलेक्ट्रिसिटी पास किया, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जब पास किया आपने तो क्या होगा कि H2 और O2 में टूट जाएगा। वैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन डायरेक्टली नहीं स्प्लिट करता है, ये कुछ दो स्टेप में जाकर के ये परफॉर्म होता है, लेकिन बेसिकली हम लोग रिजल्ट चाहिए, यानी H2O को हम लोग डिकम्पोज करना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का हेल्प लेना होगा डिकम्पोज करने के लिए। दैट्स ऑल। ये आपका जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जो है इतना करने के बाद हम लोग मूव करते हैं, जो है पहला हम लोग पढ़े थे क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड पढ़े डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अब थर्ड है हम लोग का डिस्प्लेसमेंट और फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इतना जो है आप नोट डाउन करें या तो स्क्रीनशॉट ले करके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग केमिकल रिएक्शन का तीसरा टाइप, पहला कॉम्बिनेशन, दूसरा डिकम्पोजिशन और तीसरा टाइप जो है आपका वो है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन this is the third type of chemical reaction that you have to study, displacement reaction। नाम से ही पता चलता है, देखिए ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा जो दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करता होगा। लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट तब भी वर्क करेगा, तब भी परफॉर्म होगा जब जो डिस्प्लेस करने वाला एलिमेंट जो है दैट शुड बी मोर रिएक्टिव, ठीक है, दैट शुड बी मोर रिएक्टिव। That means we can say that a type of chemical reaction in which more reactive element
element displaces the less reactive element from its aqueous solution, to form new compound. Is called displacement reaction, a type of chemical reaction in which more reactive element displaces the less reactive element. More reactive element displaces the less reactive element from its aqueous solution to form new compound. यानी कि सबसे पहला बात तो डिस्प्लेस करने वाला एलिमेंट जो है मोर रिएक्टिव होना चाहिए, ठीक है, और साथ ही साथ जो है जो सॉल्यूशन जो है वो एक्वस होना चाहिए, तभी ये रिएक्शन परफॉर्म होगा। जैसे हम एग्जांपल से क्लियर करते हैं हम लोग, ठीक है। मान लीजिए एक एलिमेंट ले लेते हैं हम लोग, आयरन, एग्जांपल के लिए आयरन। इस आयरन को हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो कैसा सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है, और ये क्या था, आयरन है। जब रिएक्शन करवाएंगे तो मिलेगा क्या आपको, सिंस ये आयरन जो है मोर रिएक्टिव है, किससे, कॉपर से। आयरन जो है मोर रिएक्टिव है कॉपर से, इसलिए आयरन आ जाएगा इसके प्लेस पे, और आयरन जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और बना लेगा आयरन सल्फेट FeSO4, और कॉपर को यहाँ से अलग कर देगा, दूर कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। यह रिएक्शन इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि आयरन जो है वह ज़्यादा रिएक्टिव है, किससे, कॉपर से, और ये एक्वस के फॉर्म में भी था, याद रखिएगा, यानी सॉल्यूशन शुड बी इन एक्वस स्टेट, एक्वस फॉर्म में होना चाहिए, और आयरन जो है ज़्यादा रिएक्टिव था, इसलिए कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और उसके प्लेस पे बैठ गया। तो इस तरह का रिएक्शन लिखने के लिए और जज करने के लिए कि वो वेदर दैट इज़ करेक्ट और नॉट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू रिमेंबर द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट, विच इज़ मोर रिएक्टिव एंड विच एलिमेंट इज़ लेस रिएक्टिव। यानी रिएक्टिविटी पहले आपको याद करना होगा कि कौन सा एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट जो है वो याद कर लेते हैं। तो याद करने का तरीका क्या है, रिएक्टिविटी टेबल में याद करेंगे, ठीक है। रिएक्टिविटी टेबल, O सो के मी ए जी आ ले, Po so ke me a g a le. Po means you have to remember potassium. Po means potassium, that means K. So means sodium, that means Na. So means sodium. K means calcium. Me means magnesium. A means aluminium, Al. And G means zinc, Zn. A means iron, that means Fe. And Le means lead, that is Pb. ये क्या है तो बोलेंगे क्या, ये रिएक्टिविटी सीरीज है, रिएक्टिविटी सीरीज है और एक्टिव सीरीज है। रिएक्टिविटी सीरीज या तो एक्टिव सीरीज। Po means potassium, so means sodium, K means calcium, Me means magnesium, A means aluminium, G for zinc, A for iron, Le for lead। यानी कि जैसे हम लोग टॉप से बॉटम की तरफ मूव करते हैं, ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, तो रिएक्ट करने की जो पावर जो है ये एलिमेंट का घटता चला जाता है, डिक्रीज होता है। एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने एलिमेंट को अरेंज कर दिया है। तो इस टेक्निक से, इस ट्रिक से आप याद कर लेंगे आसानी से। पोसो के मी ए जी आले, पोसो के मी ए जी आले, पोसो के मी ए जी आले, पोसो के मी ए जी आले। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन एंड लेड।
These are the reactivity series of the element which are arranged in decreasing order, which are arranged in decreasing order, decreasing order. ठीक है, तो इसे नोट डाउन कीजिए. और हाँ, इसके नीचे स्पेस नहीं है तो हम, ठीक है, यहाँ पे दिखा देते हैं. इसके नीचे भी कुछ एलिमेंट हैं जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, तो यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ. आप जो है कॉपी में इसके जस्ट नीचे जो है फॉलो करते जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही चलते जाएगा और नीचे जाएगा, नीचे, ठीक है, डाउनवर्ड. तो हरा कुर्सी मेज से गिर पड़ा, है ना इंटरेस्टिंग. हरा कुर्सी मेज से गिर पड़ा. हरा मीन्स हाइड्रोजन, हरा मीन्स हाइड्रोजन. कुर्सी मीन्स कॉपर. मेज मीन्स मरकरी, दैट मीन्स Hg, मरकरी. मैग्नीज मत कर दीजिएगा, मरकरी Hg. और सी मीन्स सिल्वर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सिल्वर. और गिर मीन्स गोल्ड, जी गोल्ड, बट डोंट राइट जी. ए सिल्वर, दैट मीन्स Ag. and gold means AU gold. and PT for platinum. हरा कुर्सी मेज से गिर पड़ा. हरा हाइड्रोजन, कुर्सी कॉपर, मेज Hg that means mercury, से means silver that is Ag, और गिर means AU gold, और पड़ा means platinum. ये भी क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज और एक्टिव सीरीज. रिएक्टिविटी सीरीज और एक्टिव सीरीज. रिएक्टिविटी सीरीज और एक्टिव सीरीज ऑफ मेटल्स विच आर अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि, ठीक है. तो यहाँ तक आप लोग याद कीजिएगा. फोसो के में ये जी आले, हरा कुर्सी मेज से गिर पड़ा. यानी कि अब देखिए ध्यान से, आयरन देखिए, आयरन कहाँ पे है, ध्यान दीजिए फटाफट. आयरन, हाँ यहाँ पे है. और कॉपर कहाँ पे है, बोलेंगे इसके नीचे स्पेस नहीं था, हमने यहाँ ले दिया, यानी है तो इसके नीचे है ना कॉपर. यानी कि जैसे आयरन की वजह से, आयरन से ये कॉपर नीचे चला गया, और नीचे जाने की वजह से जो है हम लोग बोल सकते हैं कि आयरन जो है ज़्यादा रिएक्टिव है और कॉपर लेस रिएक्टिव है. तो जब ज़्यादा रिएक्टिव है तो बोलेंगे अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट विल इजिली डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्यूशन एंड फॉर्म्स अ न्यू कंपाउंड विथ न्यू प्रॉपर्टीज. तो ये था आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो इस तरह से आप खुद से इक्वेशन को लिखेंगे और देखेंगे कि सही है या गलत है ना. अब हम लोग जो है पढ़ेंगे फोर्थ टाइप, जो कि आपका लास्ट है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. स्क्रीनशॉट लो लें तब तक, ठीक है. अब हम पढ़ते हैं चौथा टाइप, दैट इज नाउ फोर्थ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट यू हैव टू स्टडी इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. double displacement reaction. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो फिर से इसका नेम देखिए, डबल डिस्प्लेसमेंट ही हो रहा है लेकिन डबल, यानी कि दो कंपाउंड होंगे और दोनों अपने अपने आयंस को जो है एक्सचेंज कर लेते होंगे, है ना. कुछ नहीं है, पहले लिख लेते हैं, डेफिनेशन बात समझते हैं. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे अ टाइप ऑफ रिएक्शन, अ टाइप ऑफ रिएक्शन in which two different compound exchange their ions is called double displacement reaction, a type of reaction in which two different compound exchange their ions. Means there is mutual sharing of ion. You can say that there is mutual sharing of ions takes place, a type of reaction in which mutual sharing of ions takes place. ये भी लिख सकते हैं आप, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ आयंस टेक प्लेस.
a type of reaction in which mutual sharing of ion takes place. Mutual sharing of ions take place is called double displacement reaction. तो अब दोनों type of reaction in which two different compound exchange their ions और a type of reaction in which mutual sharing of ion takes place is called double displacement reaction. तो चलिए एग्जाम्पल से हम लोग क्लियर करते हैं इसे. एग्जाम्पल देख लीजिए थोड़ा. लेकिन फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए बेरियम क्लोराइड BaCl, BaCl2 नॉट BaCl, बताएंगे क्यों. BaCl2 इसलिए कि बेरियम का वैलेंसी था 2 तो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर आ गया यहाँ पर 2, और क्लोरीन का वैलेंसी था 1 जो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर जो दिखाना जरूरी नहीं समझते हैं. इस पर देख लीजिए जैसे बेरियम और क्लोरीन, तो बेरियम का वैलेंसी 2 और क्लोरीन का वैलेंसी 1. ठीक है, इसका 2 प्लस में और ये माइनस में, तो जो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं Ba हो जाता है 1 और क्लोरीन के साथ हो जाता है 2, BaCl2. ठीक है, समझ आ गया. तो BaCl2 प्लस NaSO4. अब NaSO4 क्यों बोलेंगे? Na2SO4. अब क्यों बोला ऐसा बोलेंगे? Na का वैलेंसी हो गया, एटॉमिक नंबर 11 होता है लेकिन वैलेंसी क्या होता है 1, और SO4 की वैलेंसी हो गया आपका 2 माइनस में, तो ये 2 आ जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा Na2 और SO4 के साथ 1 जो कि कोई मतलब नहीं बनता है. तो हो गया आपका BaCl2 प्लस NaSO4. ये दोनों के दोनों क्या होंगे? एक्वस के ही फॉर्म में होंगे. ये दोनों क्या होंगे? एक्वस के ही फॉर्म में होंगे. ये जब रिएक्शन जब होगा इनके बीच में तो यहाँ पे होगा क्या, Na जो है इस Cl2 को ले लेगा, Na जो है इसको लेगा Cl को. अब बोलेगा सर यहाँ पर Cl2 था, बोलेंगे 2 था बॉस लेकिन ये Ba की वजह से था. अब अगर हम लोग Na और Cl का रिएक्शन जब होगा तो Na की भी वैलेंसी 1 प्लस में और Cl की वैलेंसी 1 माइनस में, एक प्लस और एक माइनस, तो 1 1 है ना, तो NaCl हो जाएगा आपका. NaCl प्लस बेरियम का ना, बेरियम किसके साथ कंबाइन करेगा? बेरियम जो है ये बेरियम जो है SO4 के साथ कंबाइन करेगा, BaSO4. इसका वैलेंसी 2, इसका वैलेंसी 2, दोनों क्रॉस खत्म हो गया ना, तो बचा क्या? NaCl प्लस BaSO4. तो Na जो है इस क्लोरीन आयन को अपने पास ले लिया, NaCl बना दिया, और Ba जो एक मेटल है वो ले लिया SO4 को. यानी यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, ये क्लोरीन चला गया किसके पास? तो बोलिएगा Na के पास, और ये SO4 जो था वह चला गया Ba के पास. यानी देयर इज म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ आयन्स. अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच देयर इज म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ आयन इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. हाँ, एक और चीज़ पहले मैं ठीक है एक बात मैं बोला था स्टार्टिंग में कि प्रेसिपिटेट क्या है ना, प्रेसिपिटेट के बारे में कुछ हम लोग जिक्र किए थे. तो यहाँ पे BaSO4 जो है वह सॉल्यूशन में जो कंटेनर में जो ये रखा हुआ था, दोनों रिएक्शन जब हुआ, मान लीजिए कि कंटेनर था उसमें BaCl2 था और NaSO4 था रखा हुआ. अब रिएक्शन हुआ, रिएक्शन होने के बाद आयन एक्सचेंज हो गया, NaCl बना और BaSO4 बना. तो NaCl तो डिज़ोल्व होगा, एक्वस में ही डिज़ोल्व होगा ये, लेकिन BaSO4 जो है वह डिज़ोल्व नहीं होगा, वह प्रेसिपिटेट बोलते हैं इसे. इसी क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट. ये डाउनवर्ड एरो से दिखाते हैं. ये BaSO4 जो है यहाँ पे आपका प्रेसिपिटेट है, मीन्स दिस इज इनसॉल्युबल कंपोनेंट, इनसॉल्युबल सॉलिड कंपोनेंट. ठीक है, दैट डज नॉट डिज़ोल्व इन द सॉल्यूशन. यानी यह जो है सॉलिड के फॉर्म में ही रह जाएगा सॉल्यूशन में, जिसे हम लोग प्रेसिपिटेट के भी नाम से जानते हैं. मीन्स BaSO4 इज द प्रेसिपिटेट दैट इज फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन. ओके, ये प्रेसिपिटेट आप याद रखिएगा. तो अगर आएगा कि what do you mean by precipitation reaction, then you can simply say that a type of reaction in which there is formation of precipitate. A type of reaction, once again I am repeating, a type of reaction in which there is formation of precipitate is called precipitation reaction. For example, when BaCl2 react with NaSO4, then there is formation of BaSO4 which is the precipitate and it does not dissolve in the solution. Okay, insoluble सॉलिड कंपोनेंट है, ये सॉलिड है, इनसॉल्युबल सॉलिड है. ठीक है, BaSO4. आई थिंक अब जो है आपका जो आपको पूरी तरह समझ में आ चुका होगा. 4 टाइप ऑफ रिएक्शन जो हम लोग डिस्कस कर लिए. अब ज़्यादा टॉपिक नहीं बचा हुआ हम लोग को सिर्फ यही पढ़ना है क्या
ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ना क्या क्या है उसको देख लीजिए। ऑक्सीडेशन पढ़ना है हम लोग को, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये दोनों पढ़ना है और दोनों साथ कंबाइन कर देंगे तो हो जाएगा रेडॉक्स रिएक्शन, इसे हम लोग जिक्र करेंगे। और लास्ट टॉपिक जो है आपका कोरोजन और रेंसिडिटी, कोरोजन एंड रेंसिडिटी एंड ठीक है। इसके बाद हम लोग का चैप्टर कंप्लीट हो गया, ज़्यादा कुछ नहीं है। ये दो हम लोग अगले वीडियो में ये इस टॉपिक पर जिक्र करेंगे, डिस्कस कर लेंगे हम लोग। तो जो आप लोग जो भी मतलब ऐसे स्टूडेंट जो पार्ट 1 नहीं देखे होंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना लिंक शेयर, हाँ वैसे स्टूडेंट जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है बस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के ठीक है वीडियो को देख लेंगे। और हाँ रही बात नोट्स का, तो मैं कोशिश करूँगा कि PDF जो है लिंक शेयर कर दूँ ताकि आप वहाँ से डाउनलोड कर लें, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं लास्ट वीडियो यानी अगले वीडियो में, जो वहाँ पे हम लोग जो है ये ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेडॉक्स और कोरोजन और रेंसिडिटी के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ जो है कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। टिल देन हैव फन, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके।